सभी साथियों को जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे जेई भर्ती 2024 के कट ऑफ के बारे में कि सीबीटी 2 के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। साथियों, लगातार यह बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, तो कोई कह रहा था सर हमारे 45 नंबर आ रहे हैं, तो किसी के 50 नंबर भी आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, हम अपनी सीबीटी 2 की तैयारी आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी के साथ। और मैं आप सभी को कट ऑफ बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैंने खुद भी हर शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस किया हुआ है ताकि मैं कट ऑफ का एक सटीक आइडिया आप सभी को बता पाऊं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे जेई की परीक्षा 3 दिन चली थी, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को। उसके बाद इसका 23 दिसंबर को आंसर की रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद यूट्यूब पर अलग अलग टीचरों द्वारा अलग अलग कट ऑफ बताया गया। किसी ने 50 बताया, तो किसी ने 60 बताया, तो किसी ने 40 भी बताया। परंतु इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने सारे डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। साथियों, आज के वीडियो में मैं शिफ्ट वाइज भी आप सभी को कट ऑफ बताने वाला हूं कि किस शिफ्ट वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिलने वाला है और किस शिफ्ट वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा कम फायदा मिलने वाला है। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि YouTube पर अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग कट ऑफ बताई हुई है, जिसका जो मन किया, ऐसे ऐसे टीचरों ने अलग अलग अपने मन का बताया है। परंतु मैं डेटा लेकर के आया हूं, उसी के हिसाब से मैं आप सभी लोगों को कट ऑफ बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की जानकारी दे देता हूं कि कौन सा शिफ्ट आसान था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट और कौन सा शिफ्ट हार्ड था। आप अपने हिसाब से अपने शिफ्ट का मिलान कर लीजिएगा। तो सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो जो 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आई थी भाई, वो इजी आई थी। अब बात कर लेते हैं 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के बारे में। तो ये वाली शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आई है। उसके बाद 18 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी इजी टू मॉडरेट थी। 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जो आई थी वो मॉडरेट थी। 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आई थी। 18 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जो आई थी भाई टफ थी। 17 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी वो भी टफ आई थी। और जो 18 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट थी भाई, ये भी टफ आई थी। तो साथियों, आप अपने हिसाब से अपना शिफ्ट को याद रखिएगा और मैं आप सभी लोगों को कट ऑफ भी बताने वाला हूं। साथियों, पेपर लेवल के बारे में पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ बताने से पहले। तो साथियों, जो पेपर का लेवल रहा है रेलवे जेई का, इस बार काफी ठीक ठाक पूछा गया था। पेपर का लेवल काफी स्टैंडर्ड रहा है। मैंने देखा था हर शिफ्ट के पेपर को। साथियों, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन काफी टफ पूछे गए, मतलब क्वेश्चन ज्यादा घुमा घुमा करके पूछे गए, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर लिए। और मैं आप सभी को सच्चाई बताऊं तो मैक्सिमम बच्चे 100 क्वेश्चन भी रेलवे जेई में नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब उन 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाए कि 100 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। कोई बच्चा 80 क्वेश्चन कर पाया, कोई 90, पहुंचते पहुंचते समय सबका खत्म हो गया। इस बात से आप भी एग्री करते होंगे। साथियों, जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन पूछे गए रेलवे जेई में काफी हार्ड पूछे गए। जो अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे वो मतलब 2, 3, 4 ही क्वेश्चन कर पाए। तो इसमें भी काफी मतलब हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे जेई में। इस बार काफी स्टैंडर्ड लेवल रहा है। साथियों, आइए कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। साथियों, ये जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं ये नॉर्मलाइज स्कोर रहने वाला है। तो पहले नॉर्मलाइज स्कोर आप सभी समझ लीजिए और सुन लीजिए। इसके बाद आप अपने रॉ मार्क्स में ये जो मैंने हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट बताया उसके हिसाब से आपको कितने नंबर ऐड करने हैं मैं आप सभी को बता देता हूं। तो यदि आपका शिफ्ट इजी है, यदि आपका शिफ्ट इजी है तो मेरे भाई आपको 3 से 4 नंबर जोड़ लेने हैं अपने रॉ मार्क्स में। उसके बाद जो मैं आप सभी को ये मार्क्स बताया हूं उसमें यदि आप एंट्री मार ले रहे हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो यदि आपका शिफ्ट इजी है तो आपको 3 से 4 नंबर जोड़ने हैं अपने रॉ मार्क्स में, जो आपके कट पीट के जितने नंबर आ रहे हैं। यदि आपका शिफ्ट इजी टू मॉडरेट वाला रहा है तो आपको 4 से 5 नंबर जोड़ने हैं। और यदि आपका शिफ्ट मॉडरेट रहा है तो आपको 5 से 7 नंबर जोड़ने हैं। और यदि आपका शिफ्ट टफ रहा है तो 8 से 10 नंबर जोड़ने हैं मेरे भाई। तो अब आइए मैं कट ऑफ फाइनली आप सभी को बता देता हूं। यदि आपकी कैटेगरी ऑन रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि आप जनरल में आते हैं, और यदि आपके 60 से 66 नंबर आ रहे हैं तो भाई कोई सा भी जोन आपका इजीली सिलेक्शन होने वाला है सीबीटी 2 के लिए। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 55 से 58 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हो। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 52 से 56 नंबर आ रहे हैं मेरे भाई तो आप भी सेफ हैं। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 46 से 48 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी, यानी कि आपके यदि 42 से 45 नंबर आ रहे हैं तो मेरे भाई 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कोई सा भी जोन हो। तो अब आपको पता कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट सब बता दिया है। तो पहले आप अपना शिफ्ट चेक कीजिएगा कि मेरा किस शिफ्ट में पेपर था। उसके
बाद आपके जितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं, जितने कट पीट के नंबर आ रहे हैं, उसके बाद उसमें आप हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से अपना नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ लीजिएगा। उसको ऐड करने के बाद यदि इतने नंबर आ जा रहे हैं जो कि मैंने आपको कट ऑफ बताया है, तो भाई आप 100% सेफ हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथियों, यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मैं रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स आप सभी के बीच लाता रहता हूं। साथियों, बहुत सारे लोग यह भी कमेंट कर रहे हैं कि आप कट ऑफ की वीडियो बार बार क्यों बना रहे हैं। साथियों, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि अभी हमारा चैनल थोड़ा सा छोटा है, तो हमारी बात मैक्सिमम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। लगभग 10,000, 12,000, 15,000 बच्चे ही लगभग देख पा रहे हैं। तो मेरी यही प्रयास है कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अन्यथा जो यूट्यूब पे जो धंधेबाज मास्टर हो गए हैं, कट ऑफ गलत गलत बता करके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, मेरी यही इच्छा है, मेरी यही चाहत है कि मेरी वजह से यदि 50 बच्चे भी सिलेक्शन ले पाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होगी मेरे भाई। मैं खुद भी सिलेक्टेड रहा हूं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो एक सिलेक्शन की खुशी क्या होती है मैं इस बात को भली भांति समझता हूं। मेरा 2023 में सिलेक्शन हुआ था, बहुत पुरानी बात मैं आप सभी को नहीं बता रहा हूं। तो कट ऑफ इसीलिए बार बार बताता हूं कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मेरे भाई जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप सभी को पता होगा कि CBT 2 में टेक्निकल का रोल बहुत ही बड़ा रहने वाला है रेलवे जेई की एग्जाम में। तो आप सभी को मैं कहूंगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट पे अब आपको फोकस करने स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो रिजल्ट आने का अनुमान है वो मार्च के शुरुआत में आप सभी का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है रेलवे जेई का। तो उसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको CBT 2 के लिए। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि टेक्निकल बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जिस ब्रांच से है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका जो भी ब्रांच हो, आप उसको अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आपका टेक्निकल वीक होगा तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, CBT 2 के बाद साइको में नहीं बैठ पाएंगे। तो साथियों, यह रहा जानकारी जो कि मैंने आप सभी को बताया है। और मैं आप सभी को एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि यदि आपको अपने मार्क्स को बूस्टअप करना है, यदि आप चाहते हैं कि मेरा नंबर और बढ़िया है, तो साथियों नंबर बढ़िया लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको कि मैंने खुद भी अपने जीवन में फॉलो किया था और आप सभी को भी बताना चाहूंगा। मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते रहिए। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका अच्छा स्कोर आने लगेगा। साथियों, मॉक टेस्ट के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे। आपको मॉक टेस्ट से यह भी पता चल जाता है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक मतलब स्ट्रॉन्गर पोर्शन है, तो उससे आप उन चीजों को सही कर पाएंगे। तो साथियों, प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है और आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।